आइए, आलोक ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम ये गणित जो आप देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी का है। इसे हम शुरू से लेके अंत तक खत्म करेंगे और आपके एग्जाम से पहले आपका ये खत्म होगा। तो आइए हम यहाँ से आपको स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपका क्या है? वास्तविक संख्या है। यानी इसका हम आपको कुछ परिभाषा लिखाते हैं, उसके बाद हम ये पूरा आपको चैप्टर धीरे धीरे करके प्रत्येक क्वेश्चन आपको क्या करवाएंगे, सॉल्यूशन होते जाएगा। आप धीरे धीरे आप देखते जाइए हर वीडियो को, और अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इस चैनल पर बिहार बोर्ड से रिलेटेड सभी विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। तो ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिए। देखिए, आइए हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक चीजें। देखिए क्या है, पहला तो आपका हम बता रहे हैं क्या, संख्या क्या होती है। यानी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अगला परिभाषा है क्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो एक से शुरू होने वाली गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। आइए, अब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। तो n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इक्वल टू n बराबर n इक्वल टू n प्लस 1/2। इसे हम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है। तो जैसे हम बनाए हैं आपका क्या, 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। तो 10 का पहले 10 लिखते, फिर 1 प्लस किए यानी 11/2, 2 से 10 काटा यानी 5 आया। ये आपका कितना आया आंसर? ये आपका 55 आया। ठीक है, आइए अब आगे देखिए। आगे आपको है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, यदि प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या, यदि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाते हैं। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आइए आगे आप देखिए पूर्णांक संख्या। ठीक है, वो पूर्ण था, ये पूर्णांक है, यानी ये है। आगे देखिए इसको, आगे है आपको, यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्णांक संख्या को उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी इसका एग्जांपल -4 -3 -2 0 1 2 3, इस तरह का संख्या होगा तो हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए आपको। आइए आगे है सम संख्या। जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 7, ये सब संख्या में 207 नहीं होगा, सॉरी, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इस तरह का जितने भी संख्या होगा सबको हम सम संख्या कहते हैं। आगे है क्या, सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या तो 2 हो जाएगा आपका, यानी 2 सबसे छोटी सम संख्या है। ठीक है, और सबसे बड़ी सम संख्या तो ये तो इनफिनाइट हो सकता है, आगे क्या होगा नहीं होगा, +1 हो जाएगा जो होगा। आगे आपका लिखा हुआ है प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। यानी जितना प्रथम पूछेगा उसमें 1 बढ़ा के गुना कर देना है। ठीक है, आइए इस तरह का क्वेश्चन भी हम बताए हैं। 10 सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। तो 10 सम प्राकृत संख्याओं का योग होता है 10 गुने 11 यानी 110 होता है। या 20 प्रथम सम संख्याओं का योग 20 गुने 21 420 होता है। अगला पूछे आपसे विषम संख्या किसे कहते हैं। तो विषम संख्या क्या है, जिस संख्या में 2 से भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 3 5 7 9 11, इस सब में
2 से भाग नहीं लगेगा, इसे विषम संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है n विषम संख्याओं का योग कितना होता है? तो m विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे आपके लिए है यानी प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग कितना होता है? तो प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग यानी 15 का स्क्वायर 225 होता है। आगे आपका देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे यहाँ पे देखिए है प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या होता है? यानी प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग 12 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 144 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या है। ठीक है, अब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को आप लिख सकते हैं एक से बड़ी प्राकृत संख्या। ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई जरूरी नहीं लिखने, यहां से लिख दीजिए जिस संख्या में जिस संख्या में एक से एक एवं स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जिस संख्या में एक एवं स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 यानी जिस संख्या में एक एवं स्वयं से भाग लगे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सम अभाज्य संख्या बड़ी और छोटी 2 ही होता है, इसके अलावा कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन, अगला आपको परिभाषा है सह अभाज्य संख्या क्या होता है? तो 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मौसो 1 होता है उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, अगला क्या हो जाएगा 17 और 19। ठीक है, अगला कुछ बताइए, अगला क्या हो सकता है? अगला आपको हो सकता है क्या 29 और 31, यानी इस तरह की संख्या को हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे देखिए, आगे है क्या परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आप लोग नाम सुने होंगे, आप 9th में भी पढ़े हैं। ठीक है, आइए देखिए 9 में पढ़े हैं। देखिए जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सके एवं q इक्वल नॉट टू 0 हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे 3/2, 5/3, 7, √16, इसका भी वर्गमूल 4 हो जाएगा, नहीं कुछ तो इसके नीचे क्या है 1 है, इसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्या दिक्कत है? अपरिमेय संख्या जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, √2, √3, √5 इस तरह की संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। आइए आपके चैप्टर से हम बात कर रहे हैं। आप भागा तो बनाने जानते होंगे, हमें मालूम है कि आप भाग बनाने जानते हैं। आपका पहला है यूक्लिड विभाज्य नियम है जो कि हम बता रहे हैं आपको, यानी 5 से भागा दिए 17 तो 3 बार में खाएगा, 5 तिया 15, यानी इसका आंसर आएगा क्या 2 आएगा। यानी ये जो आया इसी को हम क्या कहते हैं? शेष फल कहते हैं। 2 जो आया इसे हम शेष फल कहते हैं, 3 को हम भागफल कहते हैं, इसको हम भाज्य कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम आपको आज हम पूरा जो बेसिक था 10 का जो बेसिक था हम पूरा बता दिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें। 10 का पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस फ्री में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। आप हमारे चैनल को सिर्फ लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू।